श्री कृष्ण की सभा में 3 सवाल पूछे गए। रानी सत्यभामा ने कहा कि मुझसे भी सुंदर थी क्या सीता? और करुण देव ने पूछा कि मुझसे तीव्र गति में कोई उड़ सकता है क्या? इसमें तीसरा सवाल था सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री विष्णु के हाथ में विराजते, अंगुली में विराजते हैं। फिर सुदर्शन चक्र जी ने कहा कि मुझसे शक्तिमान और कोई है क्या, शक्तिशाली बलशाली कोई और भी है क्या, कोई अस्त्र? इसमें फिर भगवान ने मन ही मन मुस्काए और बोला, अब इनके अहंकार का पर्दा उठाना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने करुणदेव को आदेश दिया कि तुम जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ कि द्वारका में श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उसी समय करुणदेव रवाना हुए, निकले वहां से और वो उनके कार्य में लग गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वारपाल बने रहो, कोई मेरे भीतर अंदर नहीं आ सकता है, तुमको रक्षा करनी, देख रेख करनी है। तो सुदर्शन चक्र अपना अपना काम करने लग गए, करुणदेव भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर गरुड़देव हनुमान जी और वहां से रवाना हुए। तो गरुड़देव और हनुमान जी की जब गति हुई, मतलब दोनों में विवाद हुआ, मतलब रवाना हुए दोनों एक साथ, तो हनुमान जी की इतनी तीव्र गति थी कि हवा को भी चीर दिया। इतनी तीव्र गति, और पलक झपकते ही द्वारका में आ पहुंचे। प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान, जिन्हें महाबली कहते हैं, वो द्वारका में पहुंच गए। उसके बाद उनके भेंट सुदर्शन चक्र जी से हो गई। उन्होंने दोनों हाथापाई हुई और हनुमान जी ने उनको लेके अपने मुंह में बिठा दिया। उसी समय वो अंदर प्रवेश करे, अंदर गए तो उन्होंने जाके डायरेक्ट एक सत्यभामा रानी जो वहाँ पे बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये दासी कौन है? इतना सा सवाल, एक सवाल ने माँ सत्यभामा रानी का घमंड को चूर चूर कर दिया, घमंड को चूर चूर कर दिया एक सवाल में। क्या? और सबका घमंड चूर चूर हो गया। और फिर उसी समय सीता माता प्रकट हुई, तो सीता माता को प्रणाम करने के लिए प्रभु ने, हनुमान जी ने अपना मुंह खोला, उसमें से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और फिर सबका विनम्रता से सिर झुक गया। फिर बोले कि इतना घमंड भी, अहंकार सही नहीं है। तो मेरे भाई, इतना अहंकार, इतना घमंड अपने को शोभा नहीं देता है। अपने पास चाहे कितना पैसा है, धन दौलत है, कोई गरीब जा रहा है, कोई खाने के लिए तरस रहा है, कोई गरीब है, तो उसको देख के, अपने पास चाहे कितना भी पैसा हो तो उसको देख के इतना हंसना, अहंकार करना, अपने आप को बलशाली समझना उचित नहीं है मेरा भाई। बस इतना कहूँ। राधे राधे, जय गौ माता।